हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक मन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज जो बात करेंगे सैक और एक्सआरपी का जो केस चल रहा है, लॉ सूट चल रहा है, उसके बारे में। और बहुत ही अच्छी न्यूज है, आप इसके ऊपर देख भी सकते हो कि सैक ड्रॉप्स लॉ सूट अगेंस्ट रिपल एग्जीक्यूटिव्स, ऑल चार्जेस डिसमिस्ड, रिपल कॉल इट्स अ सरेंडर बाय सैक। तो रिपल जो बोल रहा है कि ये जो इन्होंने डिसमिस किया है, ये सरेंडर किया है एक तरीके से। सैक एक तरीके से हार गई है, जो एक्सआरपी को जो ना हराने के लिए जो प्रॉपर जो है चीजें नहीं है, और सैक ने यहां पे हार मान ली है। एक्चुअल में ये क्या चीज हुई है और ये कहां तक इसका जो इंपैक्ट पड़ सकता है दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ शायद हो सकता है। ये 0.50 सेंट की 51 की सेंट की रेंज में है, तो आधा सेंट पे मिल रहा है। ऑल टाइम जो हाई था इसका जो $3 था, और मे बी उससे भी ज्यादा ऊपर जा सकता है बुल रन के अंदर, ठीक है। बट छोटा मोटा प्रॉफिट यहां पे मिलने के चांसेस है, छोटा मोटा प्रॉफिट, या मे बी यहां से 50% या मे बी 100% चांसेस है। ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ये $1 से ऊपर भी जाता हुआ दिख जाए। और ये भी हो सकता है कि जो पहले सेकंड नंबर के ऊपर था, तो ये अपनी कोशिशों से फिर दोबारा से सेकंड नंबर जो लेने की पूरी कोशिश करे, ठीक है। ये बुल रन बताएगा कौन जो रियल जो क्रिप्टो है वो कौन सी है, पोल्का डॉट है या एक्सआरपी है और या इथेरियम है, ठीक है। तो इथेरियम तो ऑलरेडी सेकंड जो है रैंक के ऊपर है, लेकिन एक्सआरपी भी कोशिश करेगा और अपने आप को किस तरह से इंप्लीमेंट करता है और ज्यादा जो एक्सपेंड करता है वो फ्यूचर बताएगा। लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि भाई एक्सआरपी के ऊपर जो केस था वो उन्होंने सरेंडर किया है। उसका रीजन काफी ज्यादा अगर गहराई में जाओगे तो ये जो टाइम पे इन्होंने सरेंडर किया है, तो ऑलरेडी मैं कई टाइम में ये भी कहता था कि ये जो अमेरिका ही लेके आएगा जो बुल रन है, तो अमेरिका ने शुरुआत कर दी है। ये पहली जो गुड न्यूज है, उनके लिए बैड न्यूज हो सकती है सैक के लिए, बट हमारे लिए गुड न्यूज है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने काफी सारे बिटकॉइन भी इकट्ठे कर लिए हो यूएसए ने। और उसका जो रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यूएसए का जो डॉलर है चाइना के जो कंपैरिजन में, या चाइना और बड़ी बड़ी दूसरी कंट्रीज है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा नीचे जा रहा था। और एकमात्र जो एडॉप्शन का जो एकमात्र इनके पास साधन था कि भाई अगर ये बिटकॉइन को एक अच्छे लेवल पे जो एडॉप्ट करते हैं, अच्छा इनकी कंट्री एडॉप्ट करती है, इतना ही काफी नहीं था। एक कंट्री में काफी लोग होते हैं, इतना ही काफी नहीं है। अगर जो है ये जो गवर्नमेंट भी बिटकॉइन को अगर ऑन करती है, तो ये बहुत एक बड़ी बात हो सकती है। दोस्तों, आपको सबको पता है कि यूएसए के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, और 8000 मैट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड यूएसए ऑन करता है। और अगर देखा जाए तो गोल्ड के बाद कौन सी जो है जो करेंसी है सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकती है, ये हर किसी को पता है। उस गोल्ड के बाद की जो करेंसी है वो सबसे ज्यादा पावरफुल, और मे बी फ्यूचर में गोल्ड से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, उसका नाम है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को ग्रैब करने के लिए इसने शिकंजा जो कसा था, काफी जो एक्सचेंज के ऊपर भी इन्होंने, जो बाइनेंस के ऊपर भी शिकंजा कसा था, और एक्सआरपी के ऊपर भी, मे बी ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो 15,000 के लेवल से जो 30,000 के लेवल पे ऑलमोस्ट जो बिटकॉइन डबल हुआ है, वो इसी रीजन से हुआ हो कि काफी ज्यादा कंट्रीज हैं उनके अंदर बिटकॉइन की बाइंग हो रही थी। और यह भी हो सकता है कि सबसे ज्यादा बाइंग यूएस के पास हो, और इंटरनल जो है लेबल्स पे वो बाय कर रहा हो, और कम से कम जो सस्ते से सस्ता ये जो यूएसए ने ऑलरेडी बाय कर लिए हो, उसके बाद इन्होंने अंडर द बाइंग इन्होंने जो धीरे धीरे रिलीज करने का फैसला किया हो क्रिप्टो इंडस्ट्री को। ये एक्सचेंज से बाय नहीं करते तो इतना तेजी से इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। असली जो वाला जो इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा ईटीएफ की अप्रूवल से। अब ये लगता है कि ये प्रिपेयर हो चुके हैं ईटीएफ के अप्रूवल के लिए, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले जो एक्सआरपी के ऊपर जो केस किया था वो भी इन्होंने छोड़ दिया, डिसमिस कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो है क्रिप्टो का जो बुल रन का आगाज हो सकता है। तो ये जो सही टाइम हो सकता है, हो भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन लग रहा है कि इस न्यूज के बाद काफी ज्यादा रेवोल्यूशन आने वाला है। एक्सआरपी ऑलरेडी बुलिश हो चुका है, अच्छा खासा इसका जो अगर यहां पे चार्ट देखोगे, अच्छा खासा अप ट्रेंड ले चुका है, 6% बना है। लेकिन जो रिसेंटली में 75, 78, 80 सेंट के आसपास गया था, ये जल्दी जाने की संभावना पूरी रखता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज है, काफी सालों से ये अटका हुआ था बेचारा, अब ये जाके निकला है, और अब वो दिन दूर नहीं है इसके अंदर जो मार्केट कैप बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम इसने 24 आवर्स में गेन किया है।
लेकिन अगर इसकी जो मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप जो है वो 27 बिलियन पे है। देखो जहां पे कम्युनिटी होती है दोस्तों वहां पे जीत की संभावना ज्यादा होती है। कोई भी जज, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि भाई ये जो बड़ी कम्युनिटी का लॉस हो, और जब बड़ी कम्युनिटी का लॉस होता है तो पूरे देश का ही लॉस होता है, ये समझ लो। तो कम्युनिटी के पक्ष में ही फैसला आता है। ऐसे ही बहुत सारे केस और चल रहे होंगे क्रिप्टो के अंदर। मुझे ऐसा लगता है ये पहली हार है, और भी हार आएगी या षड्यंत्र है, इसका कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये पक्का है कि ये बुल रन का जो आगाज है और ये बुल रन की शुरुआत भी हो सकती है। और जो गैरी गेंसलर है, देखो ये कभी भी गैरी गेंसलर जो है कभी भी जो गवर्नमेंट से हटके कुछ भी काम नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं जो गैरी गेंसलर को एक मोहरा बना के जो गवर्नमेंट की पॉलिसी इसके द्वारा पूरे वर्ल्ड में फैलाई जा रही थी, लेकिन जो गैरी गेंसलर का ये जो अपना इंटरनली कोई मैटर नहीं था, ये गवर्नमेंट का मैटर था। जो भी कंसलेशन जो वगैरह हो रहे थे वो गवर्नमेंट के बिहाइंड द सीन जो गवर्नमेंट की चल रही थी। तो ये समझ लो कि अब ये जो केस फाइनल जो डिसीजन के ऊपर पहुंचा है वो भी गवर्नमेंट की रजामंदी से हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ETF है जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाएगा। मे बी जनवरी से पहले, ये दिसंबर के अंदर ये अप्रूव हो जाए। तो ये समझ लो कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए जो यूएसए ने ये जो खेल किया है, ये अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए किया है, जो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। और इकोनॉमी को बचाने के लिए पहले इन्होंने गोल्ड को अपने जो ट्रेजरी के अंदर रखा, वो भी सबसे ज्यादा क्वांटिटी। दूसरी जो है इन्होंने क्या किया, अभी हो सकता है कि न्यूज निकल के आए कि यूएसए के पास इतने बिटकॉइन है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा था यूएसए के लिए भी, और रशिया और चाइना और प्लस काफी कंट्रीज इनके पक्ष में काफी खतरा बन रहे थे। और इसकी इकोनॉमी को टक्कर देने के लिए जो चाइना है वो एक बहुत बड़ी ताकत हो सकता था। लेकिन इसने अभी अगर बिटकॉइन को बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में इन्होंने अर्न कर लिया या इन्होंने बाय कर लिए, तो कहीं ना कहीं ये फिर दोबारा से इनका जो इनकी जो हुकूमत है, जिनका इनको रूल है पूरी दुनिया में, फिर दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। एकमात्र जो है इनको पावरफुल फिर से बनाने के लिए केवल और केवल बिटकॉइन ही इनका सहारा बन सकता था। और बिटकॉइन को इन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपने विचार है कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो है गेन कर लिया होगा। और नहीं तो फ्यूचर में चाहे इनको प्रिंट करके बिटकॉइन को बाय करना पड़े या ETF के जरिए कैसे भी बाय करना पड़े, तो यूएसए में सबसे ज्यादा जो ट्रेड होने वाली जो करेंसी है वो बिटकॉइन ही होने वाली है एज एन ETF। तो ETF के जरिए ये बिटकॉइन को वहां पे ट्रेड करवाएंगे और खूब सारा पैसा ये अर्न करेंगे, गेन करेंगे, बिटकॉइन को भी गेन करेंगे। तो कहीं ना कहीं यूएसए का ये कदम अपनी इकोनॉमी को बचा सकता है। काफी जो है सारे जो लोग हैं यूएसए को नीचे करने के लिए, जो नीचे झुकाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इसकी जो पॉलिसी होती है, जो मैनिपुलेशन होती है, कहीं ना कहीं ये जो मैनिपुलेशन करके पॉलिसीज लेके आके काफी ज्यादा जो अप एंड डाउन करके जो अपनी इकोनॉमी को बचाने में हमेशा से समर्थ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं में भी यूएसए फिर दोबारा से एक पावरफुल जो कंट्री बनके निकले बाद में, और लोग इसको एक्सेप्ट करें, फिर दोबारा से यूएस डॉलर जो हर जगह रूल करे। ये पॉसिबिलिटी है। और यही एक मात्र जो तरीका था, जो ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस में पहले बताया था, एक यही मात्र तरीका था जो इसकी अपनी इकोनॉमी को बचा सकता है। और अगर इसने ये अडॉप्शन की होगी तो यूएसए का कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बुलिश न्यूज है ये क्रिप्टो जो मार्केट को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकती है। और अगर ETF की न्यूज भी आ जाती है 1 महीने में, 2 महीने में, या मे बी इन दिसंबर, अगर पहला जो अप्रूवल मिल जाता है तो दोस्तों बाकी सारे अप्रूवल भी होंगे। अगर एक एप्लीकेशन को एक टाइम में ये अप्रूव करते हैं और जब एक बड़ी हाइप बनेगी, और ऐसे ही 15-20 एप्लीकेशन को अगर इन अप्रूव कर दिया, 15-20 मतलब काफी ज्यादा एप्लीकेशन तो मे बी नहीं आई होगी, लेकिन फ्यूचर में एक अप्रूव किया तो बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस अप्लाई करेंगे और 1 बाय 1 उनकी अप्रूवल आती है। तो यूएसए जो न्यूज देगा वो बार बार न्यूज देगा, तो बार बार जो एक हाइप क्रिएट होगी और जो बुल मार्केट है इस बार बहुत तगड़ी आएगी दोस्तों। ठीक है, ये मेरा अपना जो व्यूज था
बुल मार्केट को लेके, और ये जो बुल मार्केट का आगाज ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप थोड़ी और गहराई से इस चीज को समझो, समझने की कोशिश करो और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करो। वी आर नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर एट ऑल। तो इस वीडियो में कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि कुछ बाय करो। हाँ, बस ये कहता हूं कि भाई XRP एक अच्छा रिटर्न दे सकता है कुछ महीने के अंदर। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।